भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित। भक्ति सुतौ तौ तरुणों, दोनों बच्चों को लेकर के भक्ति महारानी भी ताता थैया करके नाच उठी और तुरंत हाथ जोड़ करके पूछा, महाराज कि आपने सबको यहाँ पर बैठने के लिए स्थान निर्धारित किया है, आप बताएं हमारे बैठने के लिए कौन सा स्थान आपने निर्धारित किया है। अब जो ही भक्ति महारानी बोलने लग गई कि हमें बैठने के लिए कौन सा स्थान आपने निर्धारित किया है, तो सभी लोग आपस में कानाफूसी करने लग गए कि भाई कथम प्रविष्टा कथमागतेयम, ये कहां से आ गई, बीच में घुस गई, कब, कुछ पता ही नहीं चला। आपस में बातचीत करने लग गई। सनकादियों ने कहा कि भक्ति महारानी आपके लिए भी हमने स्थान निर्धारित किया है। कहां भक्ति महारानी कहां बैठते हैं? सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्याः निवसति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः। सनकादि कहते हैं कि सकल भुवन मध्य ते निर्धनाः धन्यः, इस संसार में वही निर्धन लोग धन्य हैं जिनके हृदय में भक्ति महारानी विराजमान होती है। और जितने भी भगवान के भक्त हैं वो सब निर्धन ही हैं, क्योंकि उन्होंने अपना सर्वस्व भगवान को ही माना है, धन संपत्ति को नहीं। सनकादि कहते हैं कि भक्ति महारानी यदि आप किसी चांडाल के घर में भी चली जाएं तो भी भगवान को वहां जाना ही पड़ता है। त्वया हूतस्तु भगवान याति नीच गृहे सुपी, नीच से नीच के घर में भी ठाकुर जी को जाना पड़ता है, क्योंकि ठाकुर जी की प्रिया है भक्ति महारानी। और जहां पत्नी हो वहां पति न जाए, ऐसे कैसे संभव? और जिस भक्त के हृदय में भक्ति विराजमान होती है, उस भक्त के अंदर यदि किसी प्रकार के काम क्रोध मद लोभ आदि विकार हैं, उन सबको साफ कर देती है। और ऐसे साफ सुथरे घर को भगवान जाकर के झांक के देखते हैं। और जहां बढ़िया संस्कृत परिमार्जित कोई भवन हो और वहां भक्ति महारानी विराजमान हो, तो वहां पर बिना ठाकुर जी गए मानते नहीं है, चले जाते हैं तुरंत। तो सनकादिक कहते हैं कि निरंतरम वैष्णव मानसानि, आप जो है समस्त वैष्णवों के हृदय में आप अपना स्थान ग्रहण करें। बड़ा दिव्य यहाँ पर कथा हुई, ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हुए और सब लोग अंतर्धान हुए। नारद जी हाथ जोड़ करके प्रश्न पूछते हैं कि महाराज ये बताओ कि के विशुद्धन्ति वदन्तु मह्यम, इस भागवत को सुनने से केवल भक्ति ज्ञान और वैराग्य ही पुष्ट होते हैं या और कुछ भी होता है? बोले कि जिंदगी में जिसने सिर्फ पाप ही किया हो, अत्याचार, पापाचार, दुराचार, कुकर्म ही सारी जिंदगी किए हो, यदि वो व्यक्ति भी इस कथा को सुन ले तो पाप मुक्त हो जाता है। और कदाचित यदि अपने जीवन में वो इस कथा को नहीं सुन पाया और मर गया और भूत प्रेत बन गया, क्योंकि जो पापाचारी व्यक्ति होते हैं भूत वही बनते हैं, सज्जन व्यक्ति भूत नहीं बनता। जो भूत प्रेत बनते हैं वही भयंकर बनते हैं, दुष्ट, क्योंकि राक्षसी प्रवृत्ति थी, तो भगवान के तो धाम में जाएंगे नहीं। वो तो पाप किया सारी जिंदगी, तो भूत ही बनेंगे। तो कहते हैं यदि कदाचित वो शरीर को भी त्याग दिया हो और भूत प्रेत बन गया हो, यदि वो भी इस भागवत का श्रवण कर ले तो वो भी मुक्त हो जाता है। तो नारद जी ने कहा, महाराज ऐसा कोई दृष्टांत है आपके पास जहां पर ऐसे प्रेत का भी उद्धार हुआ? बोले हाँ है। तब गोकर्णोपाख्यान के माध्यम से कथा सुनाते हैं कि महाराज एक बार की बात है,
तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। बड़ा कर्मनिष्ठ था, धर्मात्मा था, किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी। अब कोई भी ब्राह्मण जो है वो अपने नित्य कर्म को करे, जो द्वादश कर्म शास्त्रों में ब्राह्मण को बताए हैं, यदि सिर्फ वो अपना कर्म करता रहे तो किसी भी प्रकार की उसके जीवन में कमी नहीं होती। होगी भी तो अनुभव नहीं होगा। ठाकुर जी ने किसी न किसी के माध्यम से उसको भेज देंगे। आनंद से जिंदगी की गाड़ी चल रही थी, लेकिन एक चिंता थी उन्हें। क्या? उनके घर में कोई संतान नहीं थी। अपने पितरों को जब वो तर्पण देते थे तो मन में आता था कि मेरे जाने के बाद पितरों का उद्धार कैसे होगा, उनको तर्पण आदि कौन करेगा, पिंडदान उनका कौन करेगा। बड़े चिंतित रहते। लेकिन उनकी पत्नी भी थी जिसका नाम था धुंधुली। धुंधुली के लिए 6 विशेषण दिए। क्या? लोकवार्तारता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका सूराचा गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। सबसे पहला विशेषण देखते हैं, लोकवार्तारता। वो इधर की चुगली उधर, उधर की चुगली उधर, दो लोगों को लड़ा देना, बीच में अपने आप मजे लेना। चुगलखोर जिसको बोलो, समझो वो धुंधली है। जो ऐसा कर्म करे समझो वो धुंधली है। लोक वार्तारता, संसार की ही बात, बस अनावश्यक। कुछ लोगों की आदत होती है ना टीका टिप्पणी की, वो सारा जिंदगी उसी में लगा देते हैं। फिर दूसरा विशेषण दे रहे हैं, क्रूरा। स्वभाव से बड़ी क्रूर थी, दया नहीं थी उसके अंदर। और फिर प्रायशो बहुत जल्पिका, और स्वभाव में उसके अधिक बोलना उसके स्वभाव में था। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुनना पसंद नहीं करते, वो सुनाना ही पसंद करते हैं, सुनाना ही पसंद करेंगे। और यदि आपने सुनाना प्रारंभ कर दिया तो या तो चले जाएंगे वो, या तो आपकी बात काट करके फिर प्रारंभ हो जाएंगे। ये विशेषता होती है। तो प्रायशो बहुत जल्पिका। फिर आगे कहते हैं सूराचा गृह कृत्य, और घर के काम में महाराज बड़ी सूर थी। 10 स्त्रियों का काम अकेले ही करती थी। हाँ, ऐसे समाज में भी देखने को मिलता है। काम खूब करेंगे जितना मर्जी, पर और भी जो काम है वो भी नहीं छोड़ती है। देखो इतने काम करती है वो। किसकी चुगली करनी है, किसकी खबर इधर से उधर पहुंचानी है, किस घर में लड़ाई करवानी है, वो भी तो काम है उसका, तो वो भी नहीं छोड़ती वो तो महाराज सूराचा गृह कृत्येषु। और फिर कृपणा, कंजूस बहुत थी। ₹1 भी किसी को कभी जीवन में उसने दिया नहीं। चमड़ी चली जाए पर दमड़ी न जाए। तो सूराचा गृह कृत्येषु, और आगे कृपणा कलह प्रिया। उसको लड़ाई झगड़ा जब होता था ना, उसको बड़ा आनंद आता। कलह प्रिय थी, ऐसे विशेषण बताए। आत्मदेव महाराज ब्राह्मण। अब देखो इन दोनों का व्यवहार एक दूसरे के पृथक है। एक तो अपना नित्य संध्या वंदन गायत्री करते हैं, वेद पारायण करते हैं, यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, और एक इन सब कामों में लगी रहती है। तो दैव योग से इनके घर में पुत्र नहीं था। बहुत चिंता हुई इन्हें, बड़े परेशान हुए। तो इन्होंने सोचा कि अब मेरे घर में संतान है ही नहीं। अच्छा, जिसके घर में पुत्र ना हो तो उसको लोग जीने भी तो नहीं देते हैं संसार में, न जाने क्या क्या बोलते, ताने। तो धुंधली को तो कोई बोलता था, एक तो 4 सुना के आ जाती थी, पर ब्राह्मण देवता तो सीधे साधे भोले वाले बेचारे कुछ बोलते नहीं थे, तो परेशान थे। अब सोचा कि अब मैं घर में नहीं रहूंगा, जाकर के प्राणों को दे दूंगा अपने। जाकर के किनारे सरोवर के रोने लग गए ब्राह्मण देवता। वहां से एक महात्मा जा रहे थे, उन्होंने देखा कि ये कोई इनके मस्तिष्क से अद्भुत तेज छलक रहा है, इसका मतलब शायद ये भगवान के लिए रो रहा होगा। तो एक महात्मा जी पहुंच गए, बोले ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हो तुम? कथम रोदसी विप्रत्वम, कथम रोदिषि विप्रत्वम, काते चिंता बलियसी। महाराज ब्राह्मण देवता आप क्यों रो रहे हैं, क्यों परेशान हैं आप?
बदतुम सत्वरम यह स्वस्य दुखस्य कारण, अपने दुख का कारण मुझे बताएं, आप रो क्यों रहे। बोले महाराज मेरे पुत्र नहीं है, और जब मैं जल अर्पित करता हूं तो कवोष नमुप भुंजते, मेरे पिता भी आंसू बहाते हैं कि हमको अगला जन्म जल देने वाला ही नहीं रहेगा कोई, इसलिए मैं परेशान हूं और मैं अब अपने आप को यहां समाप्त कर दूंगा यदि मुझे पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। बोले तुम पुत्र प्राप्ति के लिए रो रहे हैं, भगवान क्या हो गया। हमने सोचा कि भगवान के लिए रो रहा होगा तो कुछ मार्गदर्शन करेंगे तो इसका उद्धार हो जाएगा, ये तो पुत्र के लिए रो रहा है। बोले तुम पुत्र के लिए रो रहे हो तो क्या भाई आवश्यक है कि तुम्हारे यहाँ पुत्र हो जाएगा और तुम सुखी हो जाओगे, ऐसा तो नहीं है। राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए, कपिल मुनि का उन्होंने तिरस्कार किया, श्राप से भस्म हो गए सब। राजा अंग हुए, उनके हुआ बेन, बड़ा नास्तिक। तो तुम पुत्र होने के बाद सुखी हो जाओगे ऐसा जरूरी नहीं है। सगर सुखी नहीं हो पाया, अंग राजा सुखी नहीं हो पाया, तो तुम कहां से सुखी हो जाओगे। और मैं तो तुम्हारी माथों की रेखा पढ़ रहा हूं, तुम इस जन्म की बात कर रहे हो, तुम्हारे तो 7 जन्म में ही पुत्र नहीं है। इतना कहा तो तेजी से अपना सिर महात्मा के चरणों में पटका, बोले महाराज मैं तो पुत्र के लिए रो रहा था और आपने तो ऐसा कह करके मुझे और कष्ट प्रदान किया, अब तो मैं यहीं पर आपके सामने ही प्राणों को त्याग दूंगा, नहीं तो आप पुत्र दो। बोले भाई जब तुम्हारे भाग्य में पुत्र लिखा ही नहीं है तो मैं कहां से दूंगा। बोले महाराज मैंने सुना है कि महात्मा लोग यदि आशीर्वाद दे दें तो ब्रह्मा को भी अपनी कलम चलानी पड़ जाती है, बदलना पड़ जाता है। आप तो पुत्र ही दो, नहीं तो मैं अभी प्राण आपके सामने त्यागता हूं। अब बड़े परेशान हुए महात्मा, सोचा कि अब तो ब्रह्म हत्या हमें लगेगी, हमारे कारण ये मरेगा। तो तुरंत एक झोली से फल निकाला और बोले जाओ ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को खिला देना, और इससे जो है उसको पुत्र इदम भक्षे पत्न्यात्वम, इस फल को ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हें पुत्र हो। अब बेचारे भोले भाले आत्मदेव दौड़ते दौड़ते आए, अरे देवी सुनती हो। जी महाराज, अरे देखो मैंने फल लेकर के आया हूं तुम्हारे, इसको खा लोगी तो पुत्र होगा। फल लेकर के आए हो, अरे ऐसे चिल्ला रहे हो जैसे नौलखा हार लेकर के आए, फल ही तो लेकर के आए हो। बोले तुम फल खा लोगे देवी तो पुत्र हो जाएगा। अब पंडित जी को तो कोई जवाब दे नहीं पाई। बोले ठीक है आप लेके आए तो मैं खा लूंगी, अभी रख दीजिए, मैं स्नान होकर के शुद्ध होकर के इसको खाऊंगी। अब जब पंडित जी बेचारे तो प्रसन्नता के मारे इतने उछल कूद रहे हैं कि ब्राह्मण का आशीर्वाद तो व्यर्थ जाएगा नहीं, पुत्र तो होना है, नाच रहे हैं कूद रहे हैं। पर इधर इसके मन में कुतर्क, जो देखो ज्यादा बोलता है ना, ज्यादा सोचता है ना, वो हमेशा कुतर्क करता रहता है, खुराफाती दिमाग होता है उसका, कुछ ना कुछ उसके मन में प्लानिंग चलती रहती है। इसने सोचा पता नहीं कौन बाबा बैरागी ने इस फल को दे दिया, पता नहीं कौन सा जादू टोना मंत्र पढ़ के दे दिया होगा, रख दिया चुपचाप। इतने में विचार कर ही रही थी कि इस फल का किया क्या जाए, तब तक एक पड़ोसन आ गई। पड़ोसन ने बोला बहन धुंधली तुम बड़ी चिंतित लग रही हो, परेशान क्यों हो, तुम तो हमेशा हंसती रहती हो। क्योंकि दूसरे को लड़ाने झगड़ाने वाला व्यक्ति कभी परेशान थोड़ी होता है, आज तुम परेशान क्यों। बोले बहन मेरे पति देव ने एक फल दिया है और बोले हैं कि इसको खा लो पुत्र हो जाएगा। मैं विचार कर रही हूं कि अगर इस फल को मैंने खा लिया तो क्या होगा। फल गर्भे फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवे। फल भक्षेण गर्भस्यात्, यदि मैं फल खा लूंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी, और जब गर्भवती हो जाऊंगी तो फिर भोजन कम कर पाऊंगी, पेट मेरा बड़ा हो जाएगा, और जब भोजन कम करूंगी तो मैं कमजोर हो जाऊंगी, जब कमजोर हो जाऊंगी तो घर का काम कौन करेगा। अरे बोले बहन तो क्या सोच विचार कर रही है, गर्भवती हो जाएगी तो अपनी ननंद को बुला लेना, क्योंकि जब तुम्हारे बच्चा होगा तो ननंद को तो बधाई देनी ही पड़ेगी तुमको।
तो 4 महीने पहले ननद को बुला लो और खूब बढ़िया रगड़ के काम करवाओ और बधाई के नाम में जो भी बने सो बाद में देकर के विदा करो। बोले बहन तू नहीं जानती, मेरी बहन इतनी चुट्टिन है कि कहीं वो यदि घर में आ गई ना तो सब माल ले जाएगी, क्योंकि एक बताया ना विशेषण में कि कंजूस है, तो कंजूस व्यक्ति तो अपने धन की रक्षा की बात करेगा ना, सब चुरा ले जाएगी। इससे अच्छा तो ये मैं कोई नौकर रख लूंगी, नौकरानी रख लूंगी, उससे काम करवा लूंगी। बोले तो कोई बात नहीं, नौकरानी करवा ले लेकिन फल तो खा ले। अच्छा बहन एक बात बताओ तुम, और सुना है कि गर्भवती स्त्री दौड़ नहीं सकती। उसने कहा कि तुमने कौन सा रेस में हिस्सा लेना है, दौड़ नहीं सकती तो। बोले मैं तो इसलिए पूछ रही थी कि कदाचित यदि घर में आग लग गई, भूकंप आ गया, तो सब लोग तो भाग जाएंगे पर मैं नहीं भाग जाऊंगी। तदा में मरणम भवेत्, तब तो मैं मर ही जाऊंगा। पड़ोसन ने बोला क्या तुम दिमाग में सोच रही हो, खा लो ना फल। अच्छा बहन मैं खा लूंगी। एक बात और बताओ, मैंने सुना है कि सुखदेव जी माँ के घर में 12 वर्ष रहे, और कहीं मेरा पुत्र यदि 1-2 साल भी न निकला बाहर तो तब क्या होगा? बोले बहन, पड़ोसन बोला कि जो तुमको करना है करो, मैं तो तुमसे हारी, हाथ जोड़ती हूँ, मैं चली गई। हाथ जोड़ के वो चली गई। एवं कुतर्क योगे ना, ऐसा कुतर्क करके उसने फल को खाया ही नहीं, ऐसे ही रख दिया। यदि दुष्ट व्यक्ति के ऊपर कृपा होनी भी हो ना तो वो नहीं हो पाती है। अब इतने में इसकी बहन आई। बहन आई, बड़ी प्रसन्न हुई। बहन बोली कि तुम बड़े शुभ समय पे आई हो, बड़ी मैं परेशान थी और मैं चाहती भी थी कि तुम मुझे मिलो, अच्छा हुआ कि तुम पहले आ गई। बोले बहन क्या है? बोले तुम्हारे जीजा जी ने ये फल ला करके दिया है और बोले फल खा लोगी तो बच्चा होगा। अब जो बहन थी वो उसकी भी महान। बोले तुम कहां बाबा बैरागियों के चक्कर में पड़ जाते हैं, पता नहीं जीजा जी को क्या है, फल खाने से कहीं बच्चा होता? अरे बहन तू चिंता मत कर, इस फल को खिला दे गाय को परीक्षा के लिए, देखते हैं होता है कि नहीं होता है। बाबा ने बेवकूफ तो नहीं बनाया। और तुम पूरा नाटक करो कि तुम गर्भवती हो, 6 महीने बाद मेरे संतान होगी, मेरे पति को तुम धन दे देना और मैं तुम्हें बच्चा दे दूंगी। बोले हाँ बहन, बहन हो तो तुम्हारी जैसे, तुमने तो पूरी मेरी जो है समस्या ही खत्म कर दी। अब तो महाराज पूरा नाटक प्रारंभ किया उसने, कपड़े बांध लिए पेट में और आत्मदेव से बोले महाराज बहुत फायदा हो रहा है हमें फल खाने का। अब तो भोले भाले बेचारे आत्मदेव ब्राह्मण तो भगवान की कृपा का खूब अनुभव करे कि अद्भुत कृपा करे। 6 महीने के बाद जब उसकी बहन को संतान हुई, ला करके उसे दिया, बदले में उसने अपनी बहन को धन दिया और उसके ठीक 3 महीने बाद गाय ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। पर वो पुत्र कौन था? अद्भुत था पुत्र, सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। महाराज सर्वांग सुंदरम दिव्यम, सर्वांग सुंदर दिव्य बालक का जन्म गाय ने दिया। तो अब गाय जब पुत्र देगी तो महाराज दूर दूर तक बात गई तो सब देखने के लिए आया। महाराज विधाता का कौतुक तो देखो कि गाय ने एक पुत्र को जन्म दिया है, सब देखने के लिए आए। अब तो ब्राह्मण देवता ने खूब दान किया, पुण्य किया कि देखो भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। आज तक तो मेरे घर में कोई वृक्ष लगाता था तो सूख जाता था, और आज भगवान ने मुझे 2-2 पुत्र प्रदान किए। नामकरण जब करवाया तो धुंधली ने बोला कि महाराज नामकरण तो मैं करूंगी, क्योंकि मैंने जन्म दिया है, 9 महीने मैंने कष्ट सहा है, इसलिए मैं अपने पुत्र का नाम अपने से जोड़ करके रखूंगी। मेरा नाम धुंधुली है तो इसलिए इसका नाम मैं रखूंगी धुंधकारी। और जो गाय ने पुत्र दिया है तो आत्मदेव ने कहा कि इनके जो कान है वो गाय की तरह, इसलिए इनका नाम हम रखेंगे गोकर्ण। हुआ क्या आगे? कियत कालेन तौ जातौ तरुणौ तनया बुभौ गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखलः।
इतना दुष्ट हुआ धुंधकारी कि उसकी वर्णन ही नहीं किया, बस खल नाम से ही संबोधन कर दिया। और गोकर्ण जी पंडितो ज्ञानी, पंडित तो अद्भुत पंडित। आप लोग सब लोग सामान्य भाषा में कह देते हैं पंडित का अर्थ क्या है? सत सत असत विवेचनी बुद्धि पंडा, यह अस्ति संजाता सह पंडिता। जो सद और असत का जिसको ज्ञान हो उसको बोलते हैं पंडित। सत असत विवेचनी बुद्धि पंडा। अब तुम्हारा धुंधकारी इतना दुष्ट कि छोटे छोटे बच्चों को खेलता है और खेल खेल के बहाने ले जाके कुआं में धक्का दे करके आ जाता है। बच्चे जो दुष्ट होते हैं ना, वो बचपन से ही दिख जाता है कि ये दुष्ट है, और यदि उसको संस्कार आपने नहीं दिए तो बाद में वो धुंधकारी ही बनेगा और फिर आपको भी पीटेगा, ये निश्चित है। आप लोग पैसा रुपया न बचाओ, न जमा करो, लेकिन संस्कार उन्हें अवश्य प्रदान करो। लेकिन आप तो कहते हैं नहीं, मेरे पुत्र को मेरे जाने के बाद कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, मैं तो 4 घर बना करके दूंगी, इतनी जमीन खरीद करके दूंगी कि उसको कुछ करना ही नहीं पड़े। तो बिल्कुल नहीं करेगा, वो तो शराब पिएगा, पड़ा रहेगा। धन कम दो लेकिन संस्कार पूरे दो। यहां पर संस्कार नहीं दिए, कोई शिकायत करने आता तो धुंधली कभी उस अपने बच्चे को डांटा नहीं, पक्ष लेती थी, है मेरा बेटा कि तुमने ऐसे कैसे बोल दिया। अब ये बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ा कि अब चोरियां करने लग गया, घर की चोरियां करने लग गया, किसी का कहना नहीं मानता है, माता पिता को भी डांटता है। अब आत्मदेव जो ब्राह्मण थे बड़े कष्ट में जी रहे हैं। अब इन्होंने सोचा कि ऐसे घर में रहना नहीं चाहिए, क्या करूं, प्राणों को त्याग दूं। पहले भी सोच रहे थे कि प्राणों को त्याग दूं, और आज फिर सोच रहे हैं प्राणों को त्याग दूं। जब नहीं था तब भी त्यागने की बात, अब है तो फिर त्यागने की बात, क्योंकि संसार में तो सुख है नहीं, कोई सुखी है नहीं, कहां जाऊं। तब गोकर्ण जी महाराज ने समझाना प्रारंभ किया कि पिताजी संसार में सुख नहीं है। न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। इंद्र भी पिताजी सुखी नहीं है। सुखी तो वो है जो सब कुछ छोड़ करके भगवान के भजन में लग गया है। राजा कहे महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख चतुरानन को, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। और अंत में तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि हरि भी भजन बिना सब जीव दुखारी। तो कहते हैं पिताजी आप जो है भजन करो, उपदेश बड़ा दिव्य देते। क्या? धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णान। कहते हैं महाराज इस पांच भौतिक शरीर में जो आपकी ममता है उसको त्याग दीजिए। देहेस्तिमांस रुधिरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुंच। ममता का त्याग आप जब करेंगे तब भगवत प्राप्ति होगी। आप कहां पुत्र पत्नी इसमें सब फंसे हुए हैं, क्योंकि ये क्षण भंग है, ये नष्ट होना है। जो भी आया है उसको जाना है। हम इतने न इसमें चिपक जाएं आकर के कि आगे का हमें कुछ ज्ञान न रहे। बड़ा दिव्य उपदेश देते हैं कि साधु पुरुषों का संग करो पिताजी, भगवान का चिंतन करो, आपका कल्याण होगा। अब 4 बजने को है, इसलिए हम 10 मिनट में अपनी कथा को विश्राम देंगे। उपदेश को मान करके पिताजी तो उनके चले गए और 10वें स्कंद का पाठ करते करते अंत में
भगवत धाम को प्राप्त हुए। इधर अब जब पिताजी चले गए तो अब माँ को पकड़ लिया कि पिताजी तो तुमको चाबी सौंप के गए हैं, अब तुम दो माल पानी जो रखा है, और नहीं दोगी तो बहुत बुरी तरह पीटूंगा। अब धुंधुलवी सोचती है कि अब मैं कहां जाऊं, क्या करूं। जब माँ को भी मारना पीटना गालियां देना प्रारंभ किया तो माँ ने भी क्या किया, ऊपे पातः तो रात्रौ तेन सा निधनं गता। रात में एक दिन उठी और जा करके कुआं में कूद करके मर गई। माँ भी मर गई, पिताजी चले गए। अब बचे गोकर्ण जी महाराज। सोचा अब हमारा नंबर आएगा, दुष्ट का क्या भरोसा, दुष्ट तो किसी के साथ भी दुष्टता कर सकता है। सो बोले भैया अब हम जा रहे हैं, थोड़ा तीर्थ में घुमाएं। बोले हाँ हाँ जाइए। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ को निकल गए। अब अकेले हुआ तो 5 वेश्याओं को ला करके इसने घर में रखा। खूब मांस खाता है, शराब पीता है, चोरियां करता है, जितने कुकर्म है सब कुछ करता है। एक दिन तो राजा के यहाँ चोरी की, खूब माल लेकर के आया। उन वेश्याओं ने सोचा कि ये राजा के यहाँ चोरी करके लाया है इतना माल, और कदाचित राजा को पता चला तो ये तो जेल की हवा खाएगा खाएगा, और हम सारी जिंदगी के लिए भी हम भी कैद में चली जाएंगे। इसलिए ये इतना धन लेकर के आया, अब इसको ही ठिकाने लगा दिया जाए और माल लेकर के चल दिया जाए। अब तो इनको खूब मदिरा पान करवाया और चारपाई में रस्सियों से बांध दिया और गला रेत करके मारना चाहे तब तक इसने चिल्लाना प्रारंभ किया तो जलते जलते अंगार लेकर के इसके मुंह में ठूस दिया और ते नसा निधनम गता, मार दिया। धन लिया सब और चली गई। कालांतर में जब गोकर्ण जी महाराज तीर्थों का तीर्थाटन कर करके घर में आए तो एक जगह को साफ किया, साफ करके उस पे बैठे, संध्या वंदन किया और रात्रि विश्राम करने के लिए जो ही उद्यत हुए तो क्या देखते हैं कि सकिन में सा सकिन हस्ती, उनको दिख रहा है क्या, कभी एक भेड़ बन जाता है, कभी हस्ती बन जाता है, सकृच्च महिषो भवत, कभी भैंसा बन जाता है, लेकिन बोलता कुछ नहीं है। तुरंत गोकर्ण ने पूछा कस्तु मुग्रतरो रूपो, तुम कौन हो। तो बोल नहीं पाता, सिर्फ रोता है और इशारा करता है। तुरंत कमंडल से जल लिया, अभिमंत्रित करके छीटा, प्रकट हो गया, हाथ जोड़ करके बोला अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। महाराज भैया, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि, मैं आपका भाई हूं, धुंधुकारी हूं मैं। आज अपने दोषों के कारण, पापों के कारण मैं इस योनि को प्राप्त हुआ, आप मेरा उद्धार करें। गोकर्ण ने सोचा कि तुम धुंधुकारी, बोले हाँ। बोले मुझे जब पता लगा तो मैंने तो तुम्हारे लिए गया जी में जाकर के पिंड दान किया, तो तुम मुक्त क्यों नहीं हुए। तो खुद कहता है गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मेन भविष्यति। आप एक नहीं 100 बार जाकर के श्राद्ध कर्म कर दे तो भी मैं मुक्त नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो मुक्ति जो है वो पुरुषों के लिए, सामान्य व्यक्ति के लिए है, मेरे जैसे दुराचारी पापाचारी व्यक्ति के लिए नहीं पिंडदान है, और न मैं मुक्त होऊंगा। तो बोले जब तुम पिंडदान से नहीं मुक्त होगे तो अब मैं क्या करूं। लेकिन कोई बात नहीं, तुम अभी रात्रि विश्राम करने दो, मैं तुम्हारा मुक्ति का कारण कल जानूंगा और तुम्हारे लिए उपाय करूंगा। प्रातः कालीन हुआ, संध्या वंदन करते समय सूर्य भगवान से पूछा तुभ्यम नमो जगत साक्षिण, हे सूर्य भगवान आपके चरणों में वंदन है, आप मेरे भाई के मुक्ति के लिए कुछ उपाय बताएं। तब जो है सूर्य भगवान ने कहा कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु, तुम्हारे भाई की मुक्ति सप्ताह वाचन से होगी, भागवत जी का आयोजन करो। तब आषाढ़ महीने में गोकर्ण जी ने भागवत जी का आयोजन किया। पहले दिन जब कथा सुनाई तो एक बांस पड़ा था, उसमें वो बैठा था, पहला गांठ फटी, दूसरे दिन दूसरी गांठ, तीसरे दिन तीसरी गांठ, 7 दिन में 7 गांठ फटी, और 7वें दिन एक पुरुष, दिव्य पुरुष बन करके हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। दिव्य रूपो धरो जातस तुलसी दाम मंडितः पीतवासा घनश्यामो
मुकुटी कुंडलान्वित, मुकुट लगाए कुंडलान्वित, तुलसी माला धारण किए हुए धुंधकारी हाथ जोड़ करके बोला, भैया आपकी कृपा से ही तो मैं आज इस स्वरूप को प्राप्त कर सका, बड़ी कृपा की आपने। और ऐसा करके दिव्य एक विमान आया और उस विमान में बैठ गया धुंधकारी। कहता, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, बड़े से बड़े प्रेतों का भी ये भागवत उद्धार कर देती है, आपने बड़ी कृपा की। और एक विमान में बैठ करके चला गया। अब तुरंत गोकर्ण जी ने, जो पार्षद भगवान के आए थे, पूछा कि महाराज कथा तो और लोगों ने सुनी, फिर विमान एक क्यों? बोले सब ने तो सुना पर चिंतन किसी ने नहीं किया, सुने और सब झाड़ करके चले गए। बोले ये तो ऐसी तो कथा हम रोज सुनते हैं, इसलिए विमान नहीं आया। अब पुनः श्रावण महीने में गोकर्ण जी ने पुनः दोबारा कथा की, सबने सुना और फिर सबके लिए विमान आया। सब लोग विमान में बैठ करके, जैसे भगवान श्री राम के साथ समस्त अयोध्या वासी गए, उसी प्रकार से गोकर्ण जी के साथ में समस्त जो भक्त वृंद थे वो सब चले गए। अंत में नियमों का व्याख्यान कहते हैं कि खर्चा कितना किया जाए, तो कहते हैं विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पित, जैसे हम लड़की का विवाह बड़ा धूमधाम से करते हैं, उसी प्रकार से भागवत जी के आयोजन में बड़े धूमधाम से, बड़ी श्रद्धा और भाव के साथ करना चाहिए। सबसे पहले यदि सकाम भावना से कथा करवानी है तो किसी ज्योतिषी से जाकर के मुहूर्त पूछे, यदि निष्काम भावना से करवानी है तो बिना मुहूर्त के भी करे। अच्छा वक्ता चुने, जो व्यास हो उसके लक्षण बता रहे हैं। क्या? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। सबसे पहले तो विरक्त होना चाहिए। विरक्त का मतलब क्या? जो मनसा वाचा कर्मणा भगवान में लगा रहता हो, संसारिक न हो, संसार को पकड़ के जो बैठा ऐसे माया मोह से ग्रसित व्यक्ति ना हो, तो विरक्त हो। फिर वैष्णव हो, वैष्णव का मतलब राम कृष्ण आदि के भक्त होने चाहिए। अब समय कम है इसलिए ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे इसमें, तो बोलने को तो कई घंटे इसमें बोलने का है। तो विरक्त हो, वैष्णव, फिर ब्राह्मण हो, फिर वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वेद शास्त्रों का ज्ञान हो। ये नहीं कि बस उसको भजन गाना आता है, बढ़िया गा के नचा लेता है तो व्यास बना दो उसको। वेदाध्ययन किया हुआ होना चाहिए, गुरुकुल आदि में पढ़े। और आगे कहते हैं दृष्टांत कुशलो धीरा, दृष्टांत देने में कुशल हो, समझाना उसको आता हो हर बात को। कोई प्रश्न करे, उस प्रश्नों का उत्तर भी उसको शास्त्रीय शास्त्रों के अनुसार आते हो, ये नहीं कि मन गढ़ंत जो भी आए बता दे अपने आप। दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्येति निष्प्रिय, ऐसे जो है वक्ता करे। फिर कहते हैं भोजन का नियम करे, पत्रावल्याम च भोजन, पत्तल में भोजन खाए, जमीन में शयन करे। भोजनम तो वर्यमन्ने, व्रत रखने का कोई विधान नहीं है, भोजन करके अपनी कथा सुने। यदि व्रत करके भी कथा सुनना चाहे तो व्रत करके करे, पर यदि न कर पाए तो भोजनम करके। पर भोजन ऐसा ना करे कि 2 किलो पा करके आ जाए और यहाँ सोता रहे खर्राटे बजा के। बोले कथा जब होगी तो पता लग जाएगा, प्रसाद मिलेगा। सोच रहा होंगे कब धाम बढ़िया, आज पता नहीं क्या बनी होगी धाम में, है उसी का चिंतन करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उतना भी पाए जितना दिक्कत ना हो कथा सुनने में, तो भोजन करके भी कथा सुने। व्यास जी का पूजन करे और व्यास जी में सुखदेव जी का ध्यान करे। व्यास जी में जब तक भावना नहीं होगी तब तक कथा सुनने का भी कोई फल नहीं प्राप्त होता है। सुखरोपबोधज्ञ सर्व शास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानम विनाशय। अब महाराज सब नियम बताए। नियम बताने के बाद नाम संकीर्तन करना चाहिए। जब कथा समाप्त हो, जैसे आप लोग शाम को करते हैं रात को, तो नाम संकीर्तन करें। नाम संकीर्तन का जो ही नाम लिया त्यों ही सब अपने प्रहलादस्तालधारी तरल गतितया चौद्धवा कांस्यधारी। जहां नाम संकीर्तन का नाम लिया तो प्रहलाद जी तो ताली बजाने लग गए। बताओ, प्रहलाद जी ताली बजाते हैं और आप लोग बजाते नहीं हैं। और उद्धव जी मजीरा लेकर के, उद्धवा कांस्यधारी,
और राग करता अर्जुन बोध। अर्जुन जो है राग लेने लग गए, आलाप। और इंद्र ने सोचा कि हम भी तो कुछ करें, तो अपना मृदंग बजाना प्रारंभ कर दिए। इंद्रो वादीन मृदंगम। और जो सनकादि ऋषि थे वो कह रहे हैं जय हो जय हो जय हो। अब बड़ा दिव्य संकीर्तन यहाँ पर प्रारंभ हुआ। आइए हम भी संकीर्तन अंतिम करेंगे, उसके बाद भागवत जी की आरती करेंगे। अंतिम भजन गा करके वाणी को विराम देंगे, उसके बाद आरती तैयार रखें। और कल जो कथा होगी 1 बजे से होगी। आज हम 15 मिनट लेट हो गए थे। कल से हम ठीक 1 बजे बैठेंगे, क्योंकि कथा जल्दी जल्दी कहने में हमें खुद गुनगुनाएं, और उसके बाद आरती करके आप सभी लोग भंडारा प्रसाद ग्रहण करके जाएंगे। हो अपनी वाणी में अमृत घोल, हो अपनी वाणी में अमृत घोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। गाइए भाव से झूमते हुए तालियों के साथ। राधा जी बरसाने वाली, राधा जी वृषभानु दुलारी, राधा जी वृषभानु दुलारी, राधा जी वृषभानु दुलारी। दो अक्षर आधार जगत के, दो अक्षर आधार जगत के, दो अक्षर आधार जगत के, दो अक्षर आधार जगत के। ये अक्षर अनमोल राधे 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 बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। जय हो। राधा जी महारास रचावे, राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी नंदलाल नचावे। इस छवि को भर के नयनन में, इस छवि को भर कर नयनन में, अंदर के पट खोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। अपनी
लो भक्तों, इनके चरण पकड़ लो भक्तों, इनके चरण पकड़ लो भक्तों। ये तो है अनमोल रसना, राधे राधे बोलो रसना, राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल रचना, राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत अपनी वाणी में अमृत को रसना, राधे राधे बोलो रचना, राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोलो रसना, राधे 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 राधे। बोलिए राधा रानी सरकार की, आज के आनंद की, भागवत भगवान की।